Hey viewers, welcome to this online class Education Steps. And today we will read the 8th chapter of class 10th and the name is One Step Ahead by Dr. APJ अब्दुल कलाम। आज हम 10वीं कक्षा का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वन स्टेप अहेड, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। अगर आप भी यहाँ पर पहली बार है और अभी तक आपने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही पास में आने वाली नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे चैप्टर पर चलते हैं और वर्ड्स के साथ साथ उसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। कंपार्टमेंट रेल डिब्बा, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र, स्लिप पास्ट पीछे गुजरता, फील्ड्स खेती, वुमेन फॉक महिलाएं, स्प्लेसेस बिखेरना, पेडी धान, इनहेबिट निवासी, रिदम लय, ट्रांक्विलिटी शांति, केटल पशु या मवेशी, वेव हाथ हिलाना। इस लेसन की शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन के उस दृश्य से होती है जब वे अपने किसी इंटरव्यू के लिए रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहे थे और कुछ घटनाएं उनके साथ घटित होती है। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच्ड द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। कलाम जी बताते हैं कि जब वे रेलगाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने रेल के डिब्बे की खिड़की से ग्रामीण क्षेत्र को पीछे गुजरते हुए देखा। फ्रॉम डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स इन देयर व्हाइट धोतीज एंड टर्बन्स। कुछ दूरी पर खेतों में पुरुष सफेद धोतियों और पगड़ियों में नजर आ रहे थे। एंड द वुमन फोल्क ब्राइट स्प्लेसेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पेडी फील्ड्स सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। और धान के खेतों के हरे रंग की हरियाली वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ महिलाओं का झुंड चमकदार रंगों को बिखेरते हुए नजर आ रहा था और यह सारा नज़ारा किसी सुंदर चित्रकला की भांति दिखाई दे रहा था। आई सेट ग्लूड टू द विंडो। मैं भी खिड़की के पास चिपक कर बैठ गया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी विच हैड अ रिदम and tranquility about it. Men driving cattle, women fetching water from streams. Occasionally, a child would appear and wave at the train. लगभग चारों तरफ लोग अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त थे जिससे एक लय में या एक समान रूप से शांति मिल रही थी। पुरुष पशुओं को चरा रहे थे, स्त्रियां झरनों से पानी खींचकर ला रही थी और एक बच्चा कभी कभार आता और रेलगाड़ी के यात्रियों के लिए हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, लैंडस्केप भूदृश्य, फर्टाइल उपज, प्लेन्स मैदान, न्यूमरस अनेक, ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ, इन्वेशन आक्रमण, टर्मोइल उथल पुथल। इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स। यह आश्चर्यजनक है कि उत्तर की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भूदृश्य बदलता जाता है। द रिच फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस tributaries have invited invasions, turmoil and change. गंगा और उसकी सहायक नदियों से समृद्ध और उपजाऊ मैदानों ने आक्रामक रूप से उथल पुथल व बदलाव को आमंत्रित किया है। ब्रॉट लाया, मिंगल्ड घुलना मिलना, इंटीग्रल अभिन्न, एम्पायर साम्राज्य, कॉन्क्विस्ट विजयी, सील्ड ढाल। अराउंड 1500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, फेयर स्किन आर्यन स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेज फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट।
1500 ईसा पूर्व के आसपास दूर उत्तर पश्चिम में पहाड़ों से होकर गोरे वर्ण के आर्य लोग तेजी से आने लगे। द 10th century brought Muslims who later mingled with the local people and became an integral part of this country. उसके बाद 10वीं शताब्दी में मुस्लिमों का यहाँ आना हुआ, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश के अभिन्न अंग बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को रास्ता दिया। रिलीजियस कॉन्क्यूस्ट कंटिन्यूड, इस तरह धार्मिक विजय चलती गई। All this time, the part of India south of the Tropic of Cancer remained largely untouched, save behind the shield of the Vindhyachal and Satpura mountain range. इन दिनों भारत के दक्षिणी भाग के कर्क रेखा का एक बड़ा हिस्सा इन सबसे अछूता था, क्योंकि यह भाग विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ढाल के पीछे सुरक्षित था। वोवेन, बुनना। अनअसेबल, अभेदन। टेपरिंग, लंबी पतली। पेनिसुला, उपद्वीप। इम्पेडिमेंट्स, बाधाएं। एडवांसमेंट, उन्नति। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी and Krishna rivers had woven a net of almost unassailable protection for the tapering Indian peninsula. नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी अपने बहाव से लंबी पतली भारतीय उपद्वीपीय घाटियों का निर्माण करती थी, जिससे ये घाटियाँ बुने हुए जाल के समान दिखाई पड़ती थी और ये घाटियाँ ना भेदने या ना तोड़ने वाली सुरक्षा प्रदान करती थी। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दिस जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। विज्ञान की उन्नति की शक्ति से मेरी रेलगाड़ी सारी भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए मुझे दिल्ली ले आई। नाउ लेट्स गो अहेड एंड रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। हॉल्टेड, रुका। अपीयर्ड, शामिल हुआ। प्रोसीडेड, आगे बढ़ना। इम्फेसिस, जोर देना। परहैप्स, शायद। आर्टिकुलेट, स्पष्ट। आई halted फॉर अ वीक इन दिल्ली, द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन। मैं दिल्ली में एक सप्ताह तक रुका, जो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन जी का शहर है। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और अपने इंटरव्यू में शामिल हुआ, जो कि DTD&P, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए था। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किया। द क्वेश्चन वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। साक्षात्कार में जो मुझे प्रश्न पूछे गए वह हमेशा से पूछे जाने वाले सामान्य से प्रश्न थे। किसी ने भी मेरे विषय से संबंधित ज्ञान को चुनौती नहीं दी। देन आई प्रोसीड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। फिर मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु देहरादून के लिए निकल गया या रवाना हो गया। एट द सिलेक्शन बोर्ड द emphasis was more on personality than on intelligence. एयरफोर्स समिति के द्वारा बुद्धिमत्ता की अपेक्षा व्यक्तित्व पर जोर दिया। Perhaps they were looking for physical fitness and an articulate manner. शायद वे साक्षात्कार में एक स्पष्ट आचरण और शारीरिक क्षमता को देख रहे थे। Anxious, चिंतित। डिसअपॉइंटेड, निराश। कॉम्प्रहेंड, समझना। ड्रैग्ड, घसीटना या खींचना। एड्ज, चट्टान। क्लिफ, किनारा। ट्रैक्ड, पैदल। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमाइंड बट एनक्सियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस। मैं उत्साहित परंतु घबराया हुआ था, दृढ़ था किंतु
चिंतित भी था। मैं उत्साहित किंतु घबराया हुआ था, दृढ़ था, साथ में चिंता भी हो रही थी। खुद पर विश्वास था पर तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। I could only finish ninth in the batch of 25 examined to select 8 officer for commissioning in the Air Force. इंटरव्यू के लिए आए 25 अभ्यर्थियों में मेरा स्थान 9वां था, जबकि सिलेक्शन या भर्ती केवल ऊपर के 8 अभ्यर्थियों की ही होनी थी। I was deeply disappointed. It took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. मैं बहुत निराश हो गया। मुझे कुछ समय लगा खुद को संभालने और समझने में, क्योंकि वायुसेना की नौकरी मेरे हाथों में आते आते फिसल गई थी। I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. मैं अपने आप को चयन समिति से खींचकर बाहर ले आया और एक चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। There was a lake far below. वहाँ नीचे कुछ दूरी पर एक झील नजर आ रही थी। I knew that the days ahead would be difficult. मैं वहाँ खड़ा रहकर इस बात को समझ गया था कि आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल के होने वाले हैं। There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. मेरे मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे जिनके जवाब देना था और एक कार्य योजना तैयार करनी थी। I trekked down to ऋषिकेश और मैं पैदल चलते हुए ऋषिकेश तक चला गया। इसके आगे की कहानी हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।